हमें गिटहब पे कहीं पे डाल देना तो फिर क्या करते हैं बच्चे गिटहब पे हमें फॉलो भी करते हैं। हाँ तो ना, ये ना गिटहब पे वीडियो डाल देती, वो मैंने कट ही कर दिया। मैं ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि VTY के ज़रिए क्या काम करने जा रहे हैं, पहले मुझे बता। इसके अंदर भी रिकॉर्डिंग के अंदर जा, काम क्या करने जा रहे हैं? रिकॉर्डिंग के अंदर कोडिंग भी हो जाए ना, ताकि पता हाँ चले। ये हमारे स्विच कॉन्फ़िगरेशन की तरफ से सबसे पहले हमने क्या करना है, स्विच को एक्सेस करना है, इनेबल किया उसको, स्विच को हम स्विच कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, फिर इसके बाद कॉन्फ़िग टर्मिनल किया। अब हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने ये जो स्विच का नाम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या है, स्विच लिखा हुआ है, तो आपने इसको चेंज करना है, फ़र्ज़ कर लिए CS रखो या AC रखो। ये ले। होस्ट नेम, अब मैं इधर होस्ट नेम के बाद मैं जो डिफ़ाइन करूँगा वो मेरा स्विच का नेम होकर चेंज होकर स्विच का नेम में चला जाएगा। अब मैं स्विच के लिए रखता हूँ, इसका नेम रखता हूँ CS रखता हूँ। अब ये मेरा स्विच का नेम चेंज होकर क्या हो गया, CS हो गया। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि हमने स्विच को हमने कॉन्फ़िगर किया था ना। हाँ ना, स्विच को अब हमने पासवर्ड वगैरह देना है ना। अब ये हाँ, पासवर्ड वगैरह देना है। अभी हमारा कोई भी यूज़र आके स्विच को एक्सेस कर सकता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिक्योरिटी पासवर्ड लगाएंगे। तो उसमें 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि हमने कॉन्फ़िगर पे हम चले गए, अभी हम कॉन्फ़िगर पे ही है, तो हमने क्या किया, इनेबल वो किया ना। इनेबल हाँ, इनेबल पे गए। इनेबल हमने किया, पासवर्ड किया, पासवर्ड पे। किया, हाँ, पासवर्ड करने के बाद मैंने पासवर्ड दिया 1 2 3। अब ये मेरे पासवर्ड ही मैं अब एग्जिट कर रहा हूँ। अब मैंने उसको पासवर्ड भी दे दी, अब ये इनेबल पे लगा हुआ है पासवर्ड। इनेबल पे लगा हुआ है पासवर्ड। अब इसके बाद फिर मैं टर्मिनल पे कॉन्फ़िग एग्जिट करके एक बार पासवर्ड भी चेक कर ले। अब मैं जो ही इनेबल इनेबल करता हूँ, मुझे पासवर्ड मांगेगा ये 1 2 3, मैं दे दूँगा तो फिर ये मुझे एक्सेस कर देगा। अब इसके बाद कॉन्फ़िग पे जाकर इनेबल सीक्रेट वाला, कॉन्फ़िग सीक्रेट वाले की वो ज़रूरत नहीं है ना, वो ठीक सही है ये वाला। मतलब इनेबल अगर सीक्रेट लिख के हम पासवर्ड देंगे तो वो क्या होगा? सीक्रेट वाला ठीक है, हम सीक्रेट वाला भी कर लेते हैं। सीक्रेट वाले पे हम क्या करेंगे, इनेबल SECRET सीक्रेट, सीक्रेट की स्पेलिंग 1 1 2 2, हम 1 1 2 2 रखते हैं। अब मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ, इसको भी मैं एग्ज़िट करता हूँ। अब मैं इनेबल करूँगा तो मुझे क्या मांगेगा, वो जो पासवर्ड मांगेगा जो हमने इनेबल पासवर्ड पे रखा था, 1 2 3 रखा था। इसके बाद दूसरा पासवर्ड मांगेंगे, सीक्रेट पासवर्ड। बेसिकली सीक्रेट पासवर्ड ये होता है कि आप इनेबल किए, लेकिन जब कोई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो उसके लिए आप इस पासवर्ड, ये बेसिकली उसके लिए होता है, तो वो इधर ही मांग रहा है, तो हम इसको देंगे 1 2 3 4। अब इसके बाद हमारे पास एक और होता है लाइन कंसोल का पासवर्ड भी होता है। पासवर्ड हो गया। अब कभी कभी ये होता है कि अभी यूज़र आ गया, हम चाहते हैं कि यूज़र जब भी मेरा फिज़िकली भी एक्सेस करना चाहे, जो ही इनेबल से पहले ही जब भी मेरा यूज़र उस पर आए, क्या कहते हैं, मेरे स्विच पे, तो उसको कोई पासवर्ड हो कि वो जो भी पासवर्ड वो लिखेगा तभी वो एक्सेस कर सकेगा। उसके लिए लिखें लाइन कंसोल ज़ीरो पोर्ट को हमने एक्सेस, ज़ीरो हमने पोर्ट को किया कि ज़ीरो पोर्ट मतलब फिजिकल जो बेसिक इनिशियल पोर्ट है। फिर उसके बाद हमने क्या दिया, पासवर्ड। ये वह स्विच की पोर्ट की बात कर रहा है जो ये स्विच के, हाँ ये स्विच वाली बोर्ड है। इसके बाद हमने पासवर्ड लिखना था, पासवर्ड। उसके बाद इसके बाद हम पासवर्ड टाइप करेंगे ना, पासवर्ड तो लॉगिन किया, नहीं उससे पहले हम पासवर्ड लिखेंगे ना, इसको एंटर कर, पासवर्ड नहीं दिया उसने, पासवर्ड इसके बाद आएगा पासवर्ड। हमने इसको पासवर्ड दिया 1 2 3 4, 4 दफ़ा 2 दिया। अब ये क्या हमारा, ये लॉगिन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमेशा लॉगिन ही लिखना पड़ता है ताकि वो यूज़र को अथेंटिकेट कर सके जब भी वो इंटर करें। अब मैंने इसको दी थी, सारी अथेंटिकेशन मेरी पूरी हो गई। ये बेसिकली क्या काम करता है कि जब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने, अब मेरा यूज़र क्या है, आ गया फिजिकल पोर्ट पे आ गया, जो ही मैं इंटर करूँगा तो स्विच के एक्सेस देने से पहले वो मुझे पासवर्ड मांगेगा कि आप अथेंटिकेट यूज़र है नहीं है। ये लाइन कंसोल वाला है, उस पर मैंने क्या दिया था 1 2 3 4, 4 दफ़ा 2 दिया था। अब मैं इनेबल पे आ गया, इनेबल करूँगा तो मेरा वो इनेबल वाला पासवर्ड आएगा, वो मैंने रखा था आई थिंक 1 2 3 1 2 3। इसके बाद सीक्रेट वाला रखा था, वो 4 दफ़ा 1 रखा था, 1 2 3 4। अब मेरी अथेंटिकेशन अब इधर तक पूरी हो गई। अब फ़र्ज़ कर अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा स्विच है, मेरे पास इधर
4 पीसीस हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो स्विच है उसके एक्सेस मैं कहीं पे भी बैठ के इसको स्विच को एक्सेस कर सकूँ रिमोटली। अभी मैं रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकता, अभी मैं चाह रहा हूँ कि रिमोटली मैं इसको एक्सेस करूँ। तो मैं इसको क्या दूंगा, VTY वाला हम्म, अब VTY वाला कॉन्सेप्ट शुरू करने लगे हैं। हाँ VTY वाला मतलब कि हमें वो देता है कि आप रिमोटली किसी भी स्विच को एक्सेस कर सकते हैं। तो VTY के लिए पहले क्या था उसका कमांड, उधर से देख लो वर्ड डॉक्यूमेंट में देख मैंने लिखी नहीं है लाइन VTY 03 लाइन VTY 03, हाँ सो ये था। हाँ। अब हम लिखेंगे लाइन VTY VTY 03, मतलब ये एक रेंज डिफाइन करते कि इस रेंज तक आपने ना उसको पोर्ट ऑफ एक्सेस देना है अपने उसको VTY। अब उसको हमने क्या दे दिया, VTY डिफाइन कर दिया। VTY डिफाइन कर दिया। आप क्या चाहते हैं कि जिस यूज़र जो कोई पीसी पे बैठ के मुझे रिमोट एक्सेस करना चाहता है तो उसके पास ये क्रेडेंशियल मस्ट हो। पासवर्ड मैं रखूँगा, इसको मैं पासवर्ड रखता हूँ 4 दफ़ा 4 1 2 3 4 इसको लिखा। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ लॉगिन की, जब भी वो यूज़र इंटर करेगा तो लॉगिन का मतलब है कि जो ही वो पोर्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिस तरह अभी हमने कंसोल लाइन 0 पे देखा था ना, उस तरह का ये तरह से ऑथेंटिकेशन है स्विच के पोर्ट को। अब ये आ गया। अब तो मैंने कह दिया कि मुझे रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, बट कौन एक्सेस कर सकता है मुझे रिमोटली। अब हमें ये डिफाइन करना होगा कि ये IP वाले पीसी से ना वो मुझे रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, IP एक्सेस लिस्ट STA कॉपी कर लिया कर कमांड उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया कर स्टैंडर्ड आप IP एक्सेस स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद टेलनेट लिस्ट टेलनेट एक्सेस। अब मुझे क्या देना पड़ेगा, वो उस पीसी की IPs देनी पड़ेंगी जो उसके रिमोट एक्सेस कर सकता है। करने हमने किसी पीसी को हमने IP नहीं दिया अभी तक, तो मैं क्या करूँगा 1 by 1 इसको IPs दे दूँगा पीसीस को। मैं इसको क्लास A के ही दे दूँगा 1.0.0.1 कॉपी कर ली। हाँ इधर मैंने इसको आई थिंक इसको दे नहीं 2 करना इसको हाँ सॉरी 2 इसको दे दी। अब इसको 3 इसको दे दी मैंने। अच्छा जैसे अगर हम क्लास डिफरेंट करते हैं तो फिर इन दोनों की कम्युनिकेशन हो जाएगी, उन दोनों की नहीं ना होगी। हाँ क्लास डिफरेंट करेंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नहीं जिनकी क्लास सेम होगी वो तो कर पाएंगे, जिनकी सेम होगी वो तो कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे ना। सबनेट मास्क असल में सबनेट वो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हमारा हर उसका ये होगा, फ़र्ज़ कर ले कहते कि ये होगा। अगर हम क्लास वो डिफरेंट करेंगे ना तो वो सबनेट मास्क चेंज होगा तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। हाँ ना सबनेट मास्क का हर क्लास का डिफरेंट होता है ना, हर क्लास के डिफरेंट होता है। ये क्लास एक है तो एक नेटवर्क का होगा, बाकी होस्ट के पास होंगे। अब मैंने IPs असाइन कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो IPs है 10.1 और 10.2 वाला मुझे रिमोट एक्सेस कर सकें। किसको, इस क्या कहते हैं स्विच को। यार नहीं हम बाहर से खाएंगे। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसको इधर IP दे दूँगा, हार्ड कोडेड IP दूँगा कि मेरा जो 1 है वो एक्सेस कर सकता है मुझे 10.0.1 255.0.0.0 एक तो मेरी एक्सेस कर सकता है, ये परमिशन दे दी इसको। दूसरा मैंने किसको परमिशन दे दी, 2 को परमिशन दे दी कि मेरे PC1 और PC2 मुझे एक्सेस कर सकता है। अब इसके बाद मैं एग्ज़िट कर दूंगा। इधर तक मेरी परमिशन हो गई, अब परमिशन हो गई। अब जब ये PC एक्सेस करेगा ना तो मुझे क्या चाहिए, इस स्विच का एड्रेस चाहिए। स्विच का एड्रेस क्या है, मुझे IP एड्रेस चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच का कोई IP एड्रेस डिफाइन नहीं होता। तो अभी मैं करता हूँ इसको, आई थिंक शो
परमिट एक को ही दे देता है, हाँ 2 को दिया है ना। 2 को दिया है। एक्सेस क्लास टेलनेट इन। अब हमने इसको आईपीज दे दी, अब हमने इसको एक्सेस देना है, एक्सेस परमिशन दे दी ना। अब इसको बताना है कि ये मुझे एक्सेस कर नहीं, सकते हैं। हम इसके बाद वो स्विच इंटरफेस नहीं देते थे वीलैन के थ्रू। नहीं, अभी इसको ये भी देना पड़ेगा ना, ये उसको ये बाई डिफॉल्ट 4 है ना, 3 वाला हमने काम कर रहे थे। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली इसको ऑथेंटिकेट करेगा कि इस वाले को क्या करेगा कि एक्सेस टेलनेट में उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ये हमें तो 4 वाले को ऐड करेगा ना, हमने तो 3 वाला पहले क्रिएट नहीं किया। VTY जो नहीं, ये हमने क्रिएट किया, उसके थ्रू हम सारा काम कर ये तो हमने ये तो क्रिएट करके हमने उसको उसमें चीज़ें ऐड कर दी ना। एक्सेस। अब ये क्या है, अप्लाई द एक्सेस लिस्ट टू टेलनेट। अब इधर हम क्या करेंगे, एक्सेस लिस्ट को हम ना टेलनेट को देंगे। अब हम इधर टेलनेट को दे रहे हैं कि हमारा टेलनेट क्या है, फ़र्ज़ करें टेलनेट हमारा जो पीसी होगा ना, ये पीसी से होंगे, ये पीसी से होंगे कि वो क्या करेगा, इस स्विच को एक्सेस करेगा। तो हम अब इस टेलनेट को भी जाकर बताएंगे कि आपने ये आईपी वाले इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसको, ये जो स्विच को। तो हमने क्या लाइन टेलनेट क्या होता है? टेलनेट होता है, टेलनेट इधर लिखा हुआ था यार, टेलनेट हम इसको रिमोटली एक्सेस करते हैं ना, इसके लिए यूज़ करते हैं इसके टेलनेट। लिए यूज़ करते हैं। तो लाइन VTY 04 तो नहीं लिखना पड़ेगा, वो तो क्रिएट की है ना उसने 04 पोर्ट के लिए, नहीं की। 0। अब हमें इसको एक्सेस क्लास को देना भी पड़ेगा ना। ये करना है, ये तो नहीं करना ना VTY 4 ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, या वो भी करना है। इसकी बात कर रहे हो, लीटी एग्जिट किया ना, अब हमने एक्सेस कर दिया। नहीं, आई थिंक ये करना पड़ेगा। अच्छा शुरू कर दे। लाइन VTY ये बेसिकली कोई चीज़ मिसिंग है ना, फ़र्ज़ कर ले अगर इसमें कोई आईपीज़ मिसिंग होगी तो वो इसको ना इनकाउंटर करेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस आप इसको करें सही है, ताकि बाद में कोई एरर ना आए। लाइन VTY 0 से 04। अब हमने क्या देना है, एक्सेस। उधर से कमांड डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर लेना, एरर नहीं आएंगे। एक्सेस क्लास टेलनेट एक्सेस इन, बाद में पेपर की तैयारी हो जाए ना। एक्सेस क्लास टेलनेट एक्सेस इन। अब मैंने क्या दे दिया, अब मेरे पास ऑथेंटिकेशन सारी पूरी हो गई। अब ये मेरे यूज़र क्या कर सकता है, उसको अपने उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन अब हमारे पास एग्जिट कर देंगे, शो इंटरफेस BRIEF ब्रीफ एग्जिट शो इंटरफेस BRIEF इंटरफेस ब्रीफ कमांड आप करके देख ले, इधर होगा शो BRIEF, इधर मैंने कहीं लिखा हुआ था इसको शो करने के लिए, ताकि पता चले नहीं कि कौन कौन सी इंटरफेस है। ये नहीं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, शो। अब हमें क्या है, अभी हमने क्या कहा था कि हम जब भी एक्सेस करेंगे तो हम उसके थ्रू एक्सेस करेंगे। फ़र्ज़ कर ले हमारे पास IP एड्रेस के थ्रू। अभी हमारा VLAN क्या है, VLAN फ़र्ज़ कर ले एक तरह से हमारा कहते हैं कि एक सुपर सेट है कि जिसके अंदर सारी जो ये मतलब ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको एक्सेस कर सकते हैं, कि आपको डिफ़ाइन करते हैं कि ये किसकी कौन सी पीसीज किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो बाई डिफ़ॉल्ट VLAN 1 हमेशा क्या कहते हैं हमारी स्विच में होती है, और ये क्या है एक तरह से सुपर सेट, ये क्या करता है कि सारों को एक्सेस कर सकता है कि आपने किस जितने भी आपके पीसीज कनेक्ट है विद इन दी स्विच, ये सारे क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो सारे एक ही उसमें आता है, पार्ट में आता है। फ़र्ज़ कर ले एक
फ़र्ज़ कर डिपार्टमेंट में आता है कि उसका नाम क्या है VLAN 1। अब हमने कहा था कि हमने रिमोटली एक्सेस करना है, तो मुझे इस VLAN को क्या करना है, IP देनी है, क्योंकि मैं IP के ज़रिए उसको क्या कर सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं इसको कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग टर्मिनल। अब कॉन्फ़िग टर्मिनल पे मैंने क्या करना था, इंटरफेस VLAN 1 पे आ गया मैं। अब मैं उसको क्या दे दूँगा, VLAN 1 को IP दे दूँगा, ताकि इस IP के ज़रिए मैं क्या कर सकूँ, इस ये बाकी चीज़ें इसको एक्सेस कर सकें। तो मैंने क्या किया, IP ADDRESS एड्रेस। अब मैं इस क्लास की दूँगा, सेम क्लास की 0101 डॉट, अब इसको 5 दूँगा, I think 5 दे दिया, और उसका सबनेट मास्क क्या है 2.0.0.0। अब मैं उसको ऑन करूँगा, नो शट डाउन। नो शट डाउन हो गया। अब एग्ज़िट हो गया। अब मैंने परमिशन दे दी, IPs दे दी। अब मैं इस IPs को, अब मैं इधर जाके मैं चेक करूँगा कि आया मैंने जो ऑथेंटिकेशन की है, परमिशन दी है, वो सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने क्या टेल नेट, नो शटडाउन के बाद एग्जिट कर दिया बस। हाँ, और कुछ नहीं किया। टेल नेट नो शटडाउन मतलब ये क्या करेगा, आपके पोर्ट को ना ऑन करेगा, बाई डिफ़ॉल्ट वो ऑफ होता है। टेल नेट हमने क्या कहा था, हमारी स्विच का नाम क्या है, स्विच का नाम हमने CS दिया था, आई थिंक CS दिया था, CS। अब इधर हमने क्या देना है, उस स्विच के हमने क्या देना, IP देनी है। IP हमने क्या दी थी 10.0.0.5 दी थी। अब ये देख, अब मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, कौन सा पासवर्ड मांगेगा, जो कंसोल लाइन पे हमने दी थी, वो हमने दी थी 4 1 2 3 4 दे दी। अब मैं इसको इनेबल करता हूँ। इनेबल पे हमने भी पासवर्ड रखा था, वो हमने पासवर्ड रखा था आई थिंक 2 एनेबल पे हमने 4 2 दिए थे ना। 4 2 दिए थे। अब हमने सीक्रेट पे रखा था 4 1। हाँ, अब कॉन्फिग, अब इसकी वजह कि मैं इधर ना सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ, वो जो सारी कमांड जो मैं उधर PC पे स्विच पे जाकर कर रहा हूँ, वो इधर भी कर सकता हूँ। अभी फर्स्ट के लिए मैं दिखाता हूँ, मैंने कमांड लिखी थी शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इंटरफेस BRIEF। हाँ, अब मैं तो बैठा तो PC पे ही हूँ। अब मैं रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ किसको, मेरे उस क्या कहते हैं स्विच को। अब ये स्विच की VLAN पोर्ट है जिस इसको मैंने एक्सेस किया है। अब इधर हम सारा काम कर सकते अब हैं हम जो स्विच में बैठ के अब हम स्विच के बगैर इधर भी सारा काम कर सकते हैं जो हम स्विच पे कर सकते थे। सही है। तो ये हो गया हमारा स्विच का VTY व्हील है। अच्छा, हमारा अभी तक अब हमारा स्विच कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। स्विच कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट हो गई। अब हमें स्विच में हमने क्या करना था, अब तो मैंने अभी बताया कि एक VLAN 1 है, सुपर सेट है। हाँ। ये क्या कर, अब ये सारा फ़र्ज़ कर ले, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे CS का है, ये इधर से अगर मैसेज सेंड करेंगे तो सब PC पे जाएगा। सब PC पे जाएगा। हम रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि हमारी लॉजिकल पार्टीशनिंग हो जाए, क्या हम अलग अलग PC, मतलब Coloring अगर कैसे करनी? PC4 को PC4 है। हाँ, इधर फिल कलर को क्लिक करना, सेलेक्ट कलर। हाँ, ये कलर कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। दोबारा बना, उसको डिलीट कर दे। सेलेक्ट करके आई थिंक होगा डिलीट। हाँ सही। इसको हम लैदा करना चाह रहे हैं, मतलब PC4 PC5 को मैसेज सेंड कर सके, PC6 को ना सेंड कर सके, ये कर रहे हैं। इसको मैंने YouTube पे अपलोड कर दूंगा, क्या कहता है? हाँ, YouTube पे कर देना यार। ये चैनल वगैरह तो कोई नहीं, अकाउंट या मेरे ख्याल वो बना हुआ है, जैसे ही ऐसे बस किसी को अगर ज़रूर चाहिए होगी तो आपको खुद ही अपने अकाउंट पे बना देना, क्या है बस वो जैसे तैसे जाने दे, तो थोड़ी इतनी मेहनत ये। फ़र्ज़ कर ले हमने अभी 2 बना दी। फ़र्ज़ कर ले मैं इसे कहता हूँ कि ये मैसेज सेंड मेरा, फ़र्ज़ कर ले ये टीचर ये का आई टीचर का है, टीचर टीचर। का है।
और ये मेरा स्टूडेंट्स का है। इधर लिखना, इधर स्टूडेंट का है। इसको मैं इधर लेके जाता हूँ ना अभी, ये हमारा स्टूडेंट का है। अब टीचर को मैसेज सेंड हाँ, करे तो स्टूडेंट बेसिकली ये होना चाहिए कि अभी मैं इधर चेक करता हूँ कि ये मैं टीचर सेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट को, तभी सक्सेसफुल हो रहा है। इसी तरह स्टूडेंट कर रहा है टीचर को, तब भी सक्सेसफुल हो रहा है। मीन्स होना ये चाहिए कि ये इनकी कम्युनिकेशन इधर तक ही क्या करें, महदूद रहे, इनकी इधर तक ही रहे। उसमें हमें आता है कि हमने वीलैन करना पड़ता है कि वीलैन का कॉन्सेप्ट आता है। वीलैन का कॉन्सेप्ट आता है कि हमने इसको वीलैन करना है। वीलैन कैसे करना है फिर वो आगे। नो शट डाउन इंटरफेस। अब हमने स्विच एक्सेस इंटरफेस 0, इंटरफेस रेंज 0 से लेकर 48 तक। 48 तक तो हम नहीं करेंगे। अब हम चाह रहे हैं ना कि हम ये दो पीसीस स्टूडेंट पे आए, ये दो पीसीस स्टूडेंट पे आए। ये दो पीसीस क्या है, F01 और F02 क्या है, स्टूडेंट पे आए, टीचर पे आए। इधर देख हमजा, F01 F02 को मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट पे आए, तो मैं क्या करूँगा, इधर पहले मैं एक्सेस करूँगा ना इसको इंटरफेस। अच्छा, ये हम किधर से एक्सेस कर रहे हैं, स्विच से कर रहे स्विच हैं। से इंटरफेस रेंज। हाँ, ये हम पीसी से भी कर सकते हैं, सारा वही काम है ना। हाँ, अभी हमने उसको रिमोट एक्सेस दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, रेंज दे दूँगा FA 0 से किधर तक, 48 तक। सही है। FA 0 से लेके, हाँ FA 0 से लेके मैं 1 से, अब मेरे इधर मैंने देखना कि पीसीस कौन सी रेंज पे है। एक तो 1 वाला है, एक तो 2 वाला है। 01 वाला 02 वाला क्या है, टीचर का है। अब मैं इन दोनों को किसको दूंगा, टीचर को दूंगा। तो मैं रेंज इस या 1 भी कर सकता हूँ, या मैं रेंज में सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, 1 से 2 तक किसको दे दो, ये रेंज सेलेक्ट कर दो। अब मैंने नो SHE, ये हमने स्विच की पोर्ट को एक्सेस किया है, ऐसे ही है ना। स्विच की पोर्ट को एक्सेस किया। स्विच की पोर्ट कौन सी, एक बार इस नीचे करके उसको दिखाना। स्विच की पोर्ट इधर से शो हो रही होगी, इसको साइड पे कर। ये वाली, ये हमने ये दोनों है, ये इधर से वैसे भी शो हो रही है। हाँ, ये 1 ये 2। ये पीसी को थोड़ा इस पीसी को हमने क्या किया, एक्सेस किया। ये पीसी स्विच के किस पोर्ट से कनेक्ट है, 01 से कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट है और 02 से कनेक्ट है। अब हमने दोनों को एक्सेस कर लिया। अब हम इन दोनों के लिए हम क्या बनाएंगे, एक वीलैन बनाएंगे। अब हम वीलैन डिफाइन करेंगे। वीलैन डिफाइन करने के लिए हमें जस्ट वीलैन नाम देना होता है, वीलैन 2। अब हम बनाएंगे वीलैन 2। वीलैन 1 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट वीलैन एक बना हुआ है, वो तो हमेशा स्विच में ही होता है ताकि वो कम्युनिकेट करवा सके बाकी सारों को। अब हमने वीलैन 2 बना दिया। अब हम इधर नेम देंगे। नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। नेम हमने क्या दिया, टीचर, TACHER। ये टीचर का वीलैन है। अब इधर मैं IPs दे दूंगा उसको कि ये IPs इसमें आएंगी। एक तो मैंने स्टूडेंट टीचर का बना दिया, एग्जिट हो गया। सबसे पहले हमने इंटरफेस से रेंज को सिलेक्ट किया FA 0 तक, फिर उसको मतलब अनेबल कर दिया, नो शट डाउन कर दिया कि वो एक्टिव हो जाए, इनेबल हो जाए। फिर एग्जिट किया वीलैन 2। पहले तो वीलैन 1 को तो हमने सेलेक्ट नहीं किया, वो तो हम वैसे ही रेंज वीलैन 1 तो पहले से ही है ना। अच्छा, वीलैन 2 को फिर, अच्छा इधर से हमने रेंज दी है ना। हाँ, समझ आ गई। बस ठीक है, नीचे करना। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये क्या मतलब, ये वैसे दिया हुआ नहीं, उसको हम अभी इसके बाद करते हैं ना। स्विच एक्सेस, अच्छा चल इंटरफेस कॉन्फ़िग के चल दिखा मुझे। 0 से लेकर 5 इंटरफेस शट डाउन। हाँ, इसको भी मैंने, एक मिनट, इंटरफेस अब 2 से लेके 3 तक करता हूँ। अब इसके बाद दूसरा वीलैन बनाऊंगा, वीलैन 3। वीलैन 3 का नेम क्या है, स्टूडेंट हमने वीलैन बना दिया। अब मेरे पास क्या है, 2 वीलैंस बन गई है। मैं एग्जिट करता हूँ। अच्छा, वीलैन का नाम लिखे और आगे लिखे तो वो खुद ही वीलैन बन जाता है। अब मैं कहता हूँ शो, तूने स्पेस नहीं डालनी चाहिए थी। वीलैन में इंटरफेस। स्पेस नहीं होती मेरे ख्याल है ना।
इधर हाँ जो VLAN और 2 इंटर कर शो IP राउट वो ब्रीफ कर BRIEF ब्रीफ नहीं बने नहीं बने ना वो हमने बन- स्पेस डाली है ये VLAN 1 नहीं आ रहा एक मिनट इसके बाद नहीं अभी बन स्पेस नहीं डालनी थी इधर स्पेस नहीं डालनी थी किधर जो हमने वो नीचे कर वो कोड दिखा मुझे इन्होंने भी तो डाली हुई है एग्जिट एक मिनट एग्जिट टीचर्स हो गया नाउ असाइन द फिजिकल पोर्ट्स फिजिकल पोर्ट तो बाद में असाइन करेंगे ना पहले वीलन बने ना तभी बस असाइन करेंगे ना और मोहित यार दरवाजा खुला छोड़ दिया मेरे इसको मैं देखता हूँ आ रही है स्विच मोड एक्सेस फिर पता है स्विच और मोड ये तो मार्केटिंग के नहीं है हमारे ऊपर जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस का उनको प्रोजेक्ट मिला 10 नंबरों का फौजियों की जो प्रोडक्ट नहीं है दूध रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अच्छा बाद में बात करेंगे पकड़े ना जाए ये YouTube पे अपलोड कर अब इसमें हम देखते हैं कि विलन बनेंगे कट कर देंगे कुछ नहीं होता आईपी इंटरफेस रेंज डिफाइन कर देंगे ना इंटरफेस RANG रेंज FA 0 से लेके FA 0 से लेके 1 और 2 को दे दो स्टूडेंट के लिए टीचर के लिए FA 1 और 2 को दे दो SWITC स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मोड ही था ना स्विच पोर्ट मोड एक्सेस क्या स्विच पोर्ट अब मैं एक्सेस कर रहा हूँ ना विलियन को एक्सेस अब मैं SWITC स्विच पोर्ट ए एक्सेस पोर्ट एक्सेस पोर्ट एक्सेस पोर्ट उसका विलियन क्या था विलियन 2 ही था ना विलियन 2 था हमारा विलियन 2 अब आई थिंक ये नो शट डाउन एग्जिट किया मेरे ख्याल में इस तरह नहीं था इतना लंबा चौड़ा तो नहीं काम था इजी था Exit. यार हम्म? इजी था इतना लंबा चौड़ा कहाँ नहीं है ये उस वालेकुम पे देखिए ये हो गया हाथ चल रहे तुम रोने लग जाओगे यार इस तरह नहीं यार है विलियन 1 ही बना 2 क्यों नहीं बना बना ही नहीं है ना स्पेस ही नहीं डाली ना पहले बनाना काम करो यार आप लोग काम करो पहले बनाना स्पेस किधर डालेंगे उधर स्पेस नहीं डालनी थी ना जो स्पेस डाली उसका नाम कैसे विलन 2 स्पेस नहीं डालनी थी उसके अंदर इधर बात कर रहे हो नेम रखा है यार मेरे ख्याल में इतना लंबा चौड़ा काम तो नहीं था इधर simple था। इधर नेम पे हैं? इधर स्पेस डाला हुआ है ना हाँ इन्होंने डाला गलती कर दी होगी ना इधर डाला दोबारा हुआ है इसका- स्पेस दोबारा करना कॉन्फ़िगर दोबारा कर विलियन 1 विलियन 2 हाँ इधर हाँ नहीं डाला ना स्पेस नहीं आता ना तो इसे दोबारा कॉन्फ़िग पे जाओ इंटरफेस रेंज को सेलेक्ट किया फिर उसके बाद ये मैंने लिखी हुई Yes, चीज़ है हेलो इंटरफेस हेलो 0 से हेलो उसने पूरी रेंज सेलेक्ट की है ना पहले भी सर जी 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 ऐसे? आवाज़ आ रही है? 25 से लेके जी जी उसकी रेंज बड़ी है ना पोर्ट्स की इसने क्या किया पता है जी हाँ इस पे जो यूजलेस उसका है ना पोर्ट्स उसको शट डाउन किया है जी जी हाँ जी। ये हमारे काम की नहीं है हाँ ये तो हमारा काम इधर से स्टार्ट होता है हाँ हाँ हमने सीधा ही नेम देना है ये रेंज की सिलेक्ट कर मैं भी कहूँ इतना 3 लाइन का कोड था हमने किया इतना लंबा तो किया ही नहीं जी जी सर विलन इंटर विलियन विलन 3 विलन का नाम रखना विलन 3 विलियन 2 जी जी पहले 2 इधर कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाके नेम विलन विलन 2 को कैसे एक्सेस किया उसने वो पहले रेंज डिफाइन करेंगे ना
पहले रेंज डिफाइन करेंगे ना, इंटरफेस RANG रेंज क्या FA 0 से लेके 0 रेंज डिफाइन नहीं करेंगे। कॉन्फिग टर्मिनल पे आके करेंगे ना, कॉन्फिग पे लेके VLAN 2 लिखेंगे। VLAN 2 लिखेंगे। स्पेलिंग तो ऑलरेडी लिखा मैंने। स्पेस डाल के लिखता हूँ। हाँ अब हुआ है ना। हाँ अब कर। VLAN 2 अब नेम। अच्छा रेंज नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, रेंज सिंपल। बाद में सिलेक्ट करेंगे ना कि इस रेंज में इस VLAN को दे, VLAन क्रिएट करने के बाद सिलेक्ट करेंगे। टीचर दे दिया। इसके बाद इसको मैंने नो शट डाउन करना है, नो SHUTDOWN शट डाउन। ओहो नो शट डाउन, उसमें बात हाँ एग्ज़िट करना है, एग्ज़िट करना है, सीधा एग्ज़िट किया। फिर इसके बाद VLAN 2 डिफाइन किया। VLAN 3 में मेरा टीचर है। अब इसके बाद VLAN 3 मेरा क्या है, STUDENT स्टूडेंट है। इसको मैंने क्या दे दिया, एग्ज़िट कर दिया। VLAN 3 डिफाइन किया, एग्ज़िट कर दिया। अब हम नेम रखा और हाँ एग्जिट कर दिया। अब हम स्टूडेंट रेंज डिफाइन करेंगे। एग्जिट कर इंटरफेस रेंज FA 0 से 1 और 2 जो पहली दो पीसी से वो किसको हो, टीचर का हो। तो मैंने स्विच SWITCH स्विच पोर्ट मोड एक्सेस किया। इसके बाद मैंने क्या किया, एक्सेस किसको करूँगा, ये रेंज किसको एक्सेस करेगा, ये एक्सेस करेगा टीचर को। VLAN टीचर क्या है, VLAN 2 है, टीचर VLAN 2 है। VLAN 2 किया। इंटरफेस कमांड लिखने दे, क्या क्या कौन कौन सी कमांड लिखी। इंटरफेस Exit। FA। अब हम दोबारा मैं रेंज डिफाइन करूँगा। आई थिंक रेंज अब मेरे पास क्या है, अब दूसरी रेंज क्या है इसकी, 3 और 4 है। 3 और 4 पे इसी पे मैं किसको दूंगा, 3 और 4 पे मैं क्या दूंगा, उसको मैं दूंगा स्टूडेंट VLAN 3 एक्सेस मोड VLAN 3 पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 2। एग्ज़िट कर दिए। मैं क्या करूँगा, शो VLAN कर दूंगा। अब भी बन गई ना, अब एग्ज़िट कर दूंगा। नो शट डाउन तो किया नहीं हमने। हाँ नो शट डाउन तो किया नहीं, इधर नो शट डाउन नहीं करना था। इधर नो शट डाउन नहीं, नो शट डाउन फिर इधर शट डाउन तो करना ही करना है। नो शट डाउन नहीं वो तो पोर्ट है ना बाई डिफ़ॉल्ट, वो ऑन ही होगा ना, वो तो ऑन ही होती है। अब VLAN को मैं इधर से देखता हूँ। इसके बाद एग्ज़िट शो VLAN। अब ये देख टीचर का VLAN क्या है, एक्टिव हो गया, इसमें एक्टिव हो गया है। इसमें क्या है, 0 से 2 है और इसमें 4 से 5। अब मैं इधर जाके देखूँ कि ये सक्सेसफुल हुआ ही नहीं हुआ, तो मैं जाता हूँ टीचर से लेता हूँ, वो कम्युनिकेट करेगा स्टूडेंट को। अब ये फेल हो गया, देख हमसे फेल हो गया क्या ये हाँ, कम्युनिकेशन। मुझे वो एक बार कोड दिखा। हाँ अब तो वो हो गया ज़बरदस्त अब सही। मैं इस टीचर को टीचर करूँगा, सक्सेस हो जाएगा। लेकिन टीचर से स्टूडेंट अब ये कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, इस तरह ये फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। हाँ। अच्छा मुझे कोड दिखा। अच्छा हमने इंटरफेस रेंज सेलेक्ट की, रेंज सेलेक्ट करने के बाद स्विच मोड एक्सेस किया, फिर उसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस किया, एक्सेस पोर्ट VLAN 2 कर दिया। रेंज अच्छा उस रेंज में उसको कर दिया। सबसे पहले हमने काम किया
हमने उसका विलेन का नाम इधर से रखा करें? क्या चीज़? इधर से देखते हैं सबसे पहले हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। हाँ बस ये विलेन हो गया हमारा है ना, एंड पे ख़त्म है। इसके बाद क्या है? ख़त्म है, ये यही है स्विच कॉन्फ़िगरेशन, यही है। बस ठीक है सही। एंड ये समराइज़ कर दे एक बार कैसे किया हमने क्या किया, स्विच कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि स्विच को हमने कॉन्फ़िगर करना है अपने यूज़ के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच होता है, कि जनरल एक काम के लिए होता है कि जनरल उसमें स्पेसिफिकेशन होती है। अब हमने उसको अपने लिए पर्सनलाइज स्पेशलाइज्ड करना है कि वो किसी स्पेसिफिक हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्विच का नेम होता है स्विच। हाँ हाँ ये हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट से नेटवर्क्स हो, और इसके लिए नमल के लिए नमल में डिफरेंट से डिपार्टमेंट्स है, और मैं चाह रहा हूँ कि जो CS का स्विच हो और जो AC का वो अलग हो। तो अगर फ़र्ज़ के मेरे पास 2 स्विच है, दोनों का नाम स्विच है, स्विच 1 है या स्विच 2 है, तो वो नेमिंग कन्वेंशन तो नहीं है ना कि मैं कैसे डिफ़ाइन कर सका हूँ, कैसे इसको कर सकता हूँ कि ये CS का AC का। तो मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, स्विच का नाम चेंज किया। स्विच का नाम चेंज करने के लिए हमने इनेबल किया कॉन्फ़िग टर्मिनल। जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, हम इस कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाके करेंगे। अब हमने नाम को चेंज करने के लिए क्या किया, ये कमांड है होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या, होस्ट नेम क्यों कहा, स्विच का। क्योंकि स्विच हमारे पास अभी क्या है, एक तरह से होस्ट ही है। स्विच क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं किसको, PCs को। तो ये हमारे पास होस्ट हो गया, ये स्विच होस्ट, उसको हमने नाम दे दिया। इसमें स्विच 1 दिया हमने, उधर दिया था CS दिया था। इसके बाद हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये स्विच का नाम हो गया चेंज, अब एक्सेस स्विच 1। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम थी कि जो भी आके उसको स्विच को एक्सेस करते थे तो उसमें ऑथराइजेशन का इशू था। तो हमने उसको बेसिक एक पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के लिए हमने फिर कॉन्फ़िगरेशन पे गए, इनेबल किया पासवर्ड को। पासवर्ड में हम क्या किया, जो भी दे सकते हैं। और दूसरा हमने क्या किया, सीक्रेट पासवर्ड दे दिया सीक्रेट के ज़रिए। अब इसके बाद अब ये दोनों क्या करेगा, जब भी मैं इनेबल करूँगा ना फ़र्ज़ के लिए स्विच को, तो वो मुझे पासवर्ड मांगेगा इनेबल पे। ये दोनों पासवर्ड मुझसे मांगेगा। जब ये दोनों पासवर्ड मेरे पास होंगे, ये बेसिकली इसलिए होता है ना कि फ़र्ज़ के लिए आपके पास आपने पासवर्ड इनेबल पासवर्ड रख लिया 1 2 3। इन केस फ़र्ज़ के लिए आपको ये पासवर्ड क्या होगा, हैक हो गया। अगर आप करते कि आपने सिर्फ इनेबल पासवर्ड रख लिया और आपका पासवर्ड हैक हो गया, तो आपका स्विच क्या होगा, कंप्रोमाइज़्ड हो सकता है। कोई उसको जाकर हैक कर सकता है। लेकिन जब आप सीक्रेट करेंगे ना, ये एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। अगर ये जब तक अभी ये इसको वालेकुम सलाम। बैग तो बड़ा हुआ है। आज मेरे ख्याल बैग नहीं लेके गया था आज।